और इधर मध्य प्रदेश के दौरे पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक बार फिर से नजर आने वाले हैं, जहां आज वो ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी रमेश खटीक के समर्थन में वे यहां पर जनसभा को करते नजर आएंगे। आपको बता दें, पिछोर में भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में भी वोट मांगेंगे, तो श्योपुर में बीजेपी प्रत्याशी दुर्गा लाल विजय के समर्थन में सभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, प्रद्युमन सिंह तोमर के समर्थन में भी यहां समर्थन करते नजर आने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से आज ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर में उनकी जनसभा बेहद खास होने वाली है, चूंकि यहां पर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वे चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। संवाददाता विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए, आज पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी आज 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। बिल्कुल नैन्सी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं और मध्य प्रदेश की चुनावी दंगल में जिस प्रकार से लगातार अमित शाह रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम जो रणनीति है वो केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीजेपी पार्टी की अभी तक चुनावी दंगल में बनाई गई है। साथ ही जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीजेपी के बड़े नेता के दौरे हैं और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज ग्वालियर, शिवपुर और शिवपुरी में दौरा है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके समर्थन पे चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आम सभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम आया है उसमें साफ तौर पे ग्वालियर, शिवपुर और शिवपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में तो प्रचार करेंगे। साथ ही जो पूर्व मंत्री है प्रद्युमन सिंह तोमर, उनके समर्थन में भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अभी 23 के रण की यदि बात करें नैन्सी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उन प्रत्याशियों पर फोकस बनाए हुए है जो कम मार्जिन से हारे हुए हैं। साथ ही बात की जाए प्रद्युमन सिंह तोमर की बात करें, खटीक की यदि बात करें, तो तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका अपने क्षेत्र में वर्चस्व तो है, मगर जहां कांटे की टक्कर और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट पर घात लगाकर बैठी, उसी सीट को जीतने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग जवाबदारी दी गई और लगातार उनके जो दौरे हैं उन सीटों पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज जिस प्रकार से अमित शाह का दौरा है और अमित शाह जिस प्रकार से तमाम जो ग्वालियर और शिवपुर और शिवपुरी की सीट पर जब दौरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन सीटों को जीतने के लिए जो रणनीति बनाई गई है उस पर भी काम करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही उन सीटों के प्रत्याशियों के साथ मंच साझा करेंगे, प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा नैन्सी। क्योंकि अब जो 23 के रण के लिए समय बहुत कम बचा है, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश का जो मतदान है वो होना है और इसी मतदान के चलते 15 नवंबर तक लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो जहां कांग्रेस का गढ़ है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अच्छी पोजीशन में है, उस गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी पार्टी ने अपने बड़े नेताओं का सहारा जो लेना है वो शुरू कर दिया है। जी वाकई विवेक, देख पा रहे हैं कि बीजेपी लगातार उन क्षेत्र में, उन विधानसभा इलाकों पर फोकस ज्यादा कर रही है जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा है, लेकिन देखने वाली बात आखिरकार वही हो जाएगी कि कांग्रेस को भेदने में बीजेपी कितनी कामयाब साबित हो पाती है, या फिर जिस रणनीति के तहत दोनों ही पार्टियां चल रही हैं फिलहाल, वो अपनी अपनी रणनीति पर कितना अमल कर पाती हैं और कितनी उन्हें लाभदायक उनकी रणनीति होती है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, बने रहिएगा और अपडेट्स लेंगे आपसे आगे।